friends, I Dr. Pooja Grover. वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल्स की पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। मॉड्यूल्स होते क्या हैं? मॉड्यूल्स होता है वो फाइल जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा फंक्शंस को रख सकते हैं और फिर उस फाइल को हम अलग से प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सी में भी हम लाइब्रेरी फंक्शंस को इंपोर्ट कराते हैं, तो उसी तरीके से पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल की फाइल जो होती है वो हमेशा .py से सेव की जाती है। .py उसका एक्सटेंशन होता है। जैसे हम एक फाइल बनाएं mymodule.py। अब इस मॉड्यूल के अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है ग्रीटिंग्स और उसमें एक पैरामीटर पास किया है नेम और फिर मैंने प्रिंट कराया है हेलो नेम। तो इससे क्या होगा, ये फंक्शन जब भी रन होगा तो हेलो के साथ जो नेम हम पास करेंगे वो नेम जाके प्रिंट होगा। अब मॉड्यूल को यूज़ कैसे किया जाता है? मॉड्यूल को अगर प्रोग्राम में इंक्लूड करना है तो हमें इंपोर्ट मॉड्यूल नेम देना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे मॉड्यूल का नेम माई मॉड्यूल रखा है। उसके बाद अगर उस मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम और साथ में पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पे जॉनथन किया है तो जो आंसर प्रिंट होगा वो होगा हेलो जॉनथन। तो सिंटेक्स की अगर मैं बात करूँ तो सिंटेक्स है मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। नेक्स्ट, वेरिएबल्स इन मॉड्यूल। मॉड्यूल के अंदर हम जिस तरीके से फंक्शंस बना सकते हैं उसी तरीके से हम डिक्शनरीज, ऑब्जेक्ट्स, एरे भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें मैंने पर्सन 1 लिया है और उस पर्सन के 1 जो मेरी डिक्शनरी है उसके अंदर नेम, एज और कंट्री, ये अलग अलग वैल्यूज़ को मैंने पास किया है। जब मैं इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगी और मैं उस पर्सन की एज को देखना चाहती हूँ तो मैं कैसे कॉल करूंगी, a इक्वल्स टू माई मॉड्यूल डॉट पर्सन 1 एंड पैरामीटर विल बी एज। फिर मैं प्रिंट a कराऊंगी। तो इससे क्या होगा, पर्सन 1 जो मेरी डिक्शनरी है उसके अंदर एज वेरिएबल का जो वैल्यू है वो 36 है। तो जब मैंने यहाँ पे एज को पास किया तो a जो है वो प्रिंट करेगा 36 बिकॉज इसके अंदर एज वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी जो कि 36 डिफाइंड है मेरे मॉड्यूल के अंदर। नेक्स्ट, अगर हम मॉड्यूल को रीनेम करना चाहते हैं, एक एलियास क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अब बात आती है एलियास होते क्या है। एलियास होता है अनदर नेम। जैसे हमारा एक ऑफिस का नेम या ऑफिशियल नेम अलग होता है, घर में हमें प्यार से दूसरे नाम से बोला जाता है। तो एक ही पर्सन के 2 नाम हैं, चाहे आप उसको घर के नाम से बुला लीजिए चाहे आप उसके ऑफिशियल नाम से बुला लीजिए। उसी तरीके से मॉड्यूल का भी हम एलियास क्रिएट कर सकते हैं। एलियास मीन्स एन अदर नेम टू द मॉड्यूल। उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज mx। mx क्या हो जाएगा, इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा उस माई मॉड्यूल का। और फिर जब हम इसको यूज़ करेंगे तो सेम तरीके से करेंगे जैसे हम मॉड्यूल नेम यूज़ करते हैं, a इक्वल्स टू mx डॉट पर्सन 1 एज। तो भी आंसर हमारा जो प्रिंट होगा वो 36 ही होगा। तो mx से हमने क्या किया, शॉर्ट नेम बना दिया। उसके लिए हमें बहुत लंबा लिखने की या सिंटेक्स को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बिल्ड इन मॉड्यूल्स। जिस तरीके से हमारी लाइब्रेरी में कुछ फंक्शंस बिल्ड इन होते हैं और कुछ हम खुद क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से पाइथन में भी कुछ बिल्ड इन मॉड्यूल्स होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे अगर एक प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है और मेरे को ये पता करना है कि मैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रही हूँ तो मैं सीधे उसको इंपोर्ट करूँगी, इंपोर्ट प्लेटफॉर्म x इक्वल्स टू प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम।
तो ये क्या करेगा, x जब प्रिंट होगा तो ये प्रिंट कर देगा करंट ऑपरेटिंग सिस्टम की वैल्यू, दैट इज विंडोज। अगर हम विंडोज को यूज कर रहे हैं तो दैट इज द इनबिल्ट मॉड्यूल जो कि पहले से डिफाइंड है। नेक्स्ट है dir फंक्शन। उसी तरीके से कुछ फंक्शंस भी ऐसे होते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं और सिर्फ हम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जो उसमें से एक फंक्शन है dir फंक्शन। अब ये क्या करता है, अगर मैंने इंपोर्ट प्लेटफॉर्म किया, फिर मैंने किया dir प्लेटफॉर्म, तो ये क्या करेगा, ये हमारे सिस्टम के अंदर जो भी डायरेक्टरी एंट्रीज है उनको डिस्प्ले करा देगा, जैसे हमने पीछे किया है। तो ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन का यूज है। नेक्स्ट है इंपोर्ट फ्रॉम मॉड्यूल। अब यू कैन चूज टू इंपोर्ट ओनली पार्ट्स फ्रॉम द मॉड्यूल। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ पूरा का पूरा मॉड्यूल ही इंपोर्ट करूं, क्योंकि उससे क्या होता है, प्रोग्राम की रनिंग स्पीड स्लो हो जाती है। अगर मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ ही यूज़ करनी है मॉड्यूल में से, तो मैं सिर्फ उसको ही इंपोर्ट करा सकती हूँ। जैसे मैंने इंपोर्ट पीछे माई मॉड्यूल बनाया और उसमें एक फंक्शन ग्रीटिंग्स बनाया और एक डिक्शनरी बनाई person1। अब मुझे इसमें से सिर्फ person1 को यूज करना है, तो हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम माई मॉड्यूल, ये मेरा मॉड्यूल का नेम है, इंपोर्ट person1। तो मीन्स आपकी जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ person1 इंक्लूड होगा, क्योंकि आपने अगर 10 फंक्शंस या 10 ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं, उनमें से सिर्फ आप एक ही ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हो। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट person1 एज, तो इट विल प्रिंट द वैल्यू 36। तो ये क्या कह रहा है, व्हेन इंपोर्टिंग यूज फ्रॉम कीवर्ड, फ्रॉम कीवर्ड को यूज किया जाता है इंपोर्ट करने के लिए किसी भी एक सेक्शन के मॉड्यूल को। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।